है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कमेंट बॉक्स में बहुत आपने रिक्वेस्ट किया था, कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था, तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई इनकी न केवल मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, मिलिट्री आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। यह था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है। यह पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था, तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देके उनसे संधि कर ली। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को ना हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिशर भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब परिवार टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तोड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहां पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं, उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया। ये हारे नहीं कभी महाराणा प्रताप। वो आते थे, इनको पर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को यह पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। जियोग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कुछ सपोर्ट लेना है बाहर से भारत के, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया, और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पूरा भारत तो मान जाता था, और वहां महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। क्या है, एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था, और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे। लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्र तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे, जंगल में रहते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। और तभी भील, जितने भील लोग वहां के हुआ करते थे, जंगली आदिवासी, वो उनके साथ जुड़ गए।
वो तन मन धन से जुड़ गए। वो कहते थे अगर आप कहीं अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसीलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा। इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोरची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप को क्या दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते? वो तो महाराणा प्रताप है। मारो मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार नीला घोड़ारा अश्वार राणा सुने तो जय जय। जिस पे दो धारी तलवार राणा सुनता जाजो जी। मारो मेवाड़ी सरदार नीले घोड़े रासरार। कितनी सुंदर लोकगीत है। इतने सुंदर, आज भी इनको भगवान मानते। मारो मेवाड़ी सरदार। और ये तो क्या, इब्राहिम लिंकन की मां ने उनको एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, एक काम करना मेरे लिए वहां से कुछ लाते आना। क्या चाहती हो मां? बेटा मैं चाहती हूं कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उनको पूजनीय इसलिए मानती हूं क्योंकि वो राणा ने आधे देश के बदले, एक खमौन क्या, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ बदले में अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप। मारो मेवाड़ी सरदार। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े। देखिए अरावली की जो रेंज थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, उसकी बहुत जानकारी थी इनको। कीका ये वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति, सैनिकों को बोले पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर करो, और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, ये जैसे जैसे अकबर इनके खिलाफ लड़ते, ये भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को बिल्ड करके अफगानी राजा को अपने साथ लेके आए। बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था। इनकी तलवार, अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसमें तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी, उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और क्या बोले, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के मुझे ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया।
अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया, उनकी बहु बेटियों को ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप को बात पता चली, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी यह बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों, सबको पूरे सम्मान के साथ कहा वापस छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी, उससे खून निकलता था। आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लो है तो रात को सपने में आकर के मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और धोखा दे के हराना यह अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर वापस चलते हैं, उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था, अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। वैसे तो अब इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा फोकस पॉलिटिक्स पे नहीं है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है, पर फिर भी ये आप किसी तरह आरक्षण से, जाति से, धर्म से अगर ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की, नेशनलिज्म की बात करते हैं? अगर नेशनलिज्म बिल्ड होगा, अगर पूरे देश का फायदा होगा तो खुशहाली सबके यहां आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा, 1, 2, 4, 8 का नहीं होगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, बाकी सब ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप के इस वीडियो को, जो कि हमारे कोर्स करिकुलम में पढ़ाया नहीं जा रहा, इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा, क्या आप इनका वीडियो पूरे देश में फैलाना चाहेंगे? राष्ट्र हित में आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, लेट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट महाराणा प्रताप। अकबर कभी जीता नहीं, प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, प्रताप के सीने में दम था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए हर बार की तरह आप सबका प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद।